तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दोस्तों वो आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं क्या बताने जा रहा हूं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको जो रिटर्न मिलता है एक्चुअल में दोस्तों उसकी रियलिटी बताने जाऊंगा। रियलिटी का मतलब ये है दोस्तों, क्या होता है जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास कोई फंड है, एक फंड है XYZ, ठीक है, दूसरा फंड है ABC। अब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए दोनों फंड है, जैसे मान लीजिए इसका भी रिटर्न 14% है, इसका भी रिटर्न 14% है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में क्या आता है, दोनों का रिटर्न तो सेम है, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि दोनों में से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि रिटर्न इसका सेम है। तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा दोस्तों कि रिटर्न सेम होने से दोस्तों एक्चुअल में आप ये नहीं कह सकते हो कि दोनों फंड अच्छे हैं, दोनों में से कोई एक फंड बेटर है, ये हम कैसे पता करें। तो एक्चुअल में दोस्तों जो रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है, रिटर्न कैसे मिलता है दोस्तों, किस हिसाब से हम कैलकुलेट करें इसको, तो प्रॉपर तरीके से बताऊंगा जिससे एक्चुअल में आपको पता चल सके, आप खुद से भी दोस्तों इसका एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, क्या होता है जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों शार्प रेशियो, ठीक है, बीटा, अल्फा, ये चीज हमको कैलकुलेट करने पड़ती है। तो दोस्तों ऐसा ही मैं आपको एक चीज बताऊंगा जी, बीटा। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये बीटा क्या होता है, एक बार वीडियो कंप्लीट वॉच करो जिससे एक्चुअल में आप समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई दो फंड है, पहला फंड है XYZ और दूसरा फंड है ABC, ठीक है। अब मान लीजिए XYZ फंड ने जो रिटर्न दिया है आपको 14% का दिया है और ABC का जो फंड है इसने आपको रिटर्न दिया है 14% का। अब बात ये आती है कि सर ये दोनों फंड का जो रिटर्न है वो सेम है, तो क्या ये दोनों फंड अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये चीज देखो, हम सिर्फ ये सेम रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, हमको ये चीज देखना पड़ेगा कि इन दोनों ने सेम रिटर्न तो दिया है, लेकिन इन दोनों में से ऐसा कौन सा फंड है जिसने मार्केट से कम रिस्क लिया है और हमको ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बीटा से। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए बीटा अगर एक से ज्यादा है, बीटा अगर एक से ज्यादा है किसी फंड का, तो वो फंड क्या है दोस्तों, वो फंड दोस्तों मार्केट से ज्यादा रिस्क लेके आपको रिटर्न बना के दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है उसमें जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आज XYZ फंड है, ठीक है, मान लीजिए इसका बीटा है दोस्तों वो एक से ज्यादा है, ठीक है। और जो ABC फंड है इसके अगर हम बीटे की बात करें तो इसका बीटा दोस्तों एक से कम है। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे दोस्तों, इजीली आप बता सकोगी कि XYZ फंड है जिसने 14% का रिटर्न दिया है, लेकिन इसका बीटा एक से ज्यादा है, तो उसने मार्केट से रिस्क कितना लिया है, ज्यादा लिया है, ठीक है। ज्यादा रिस्क लेके कितना रिटर्न दिया है, 14%। और यहाँ पे ये चीज देखो, बीटा कितना है, एक से कम, मतलब इसने रिस्क कितना लिया है दोस्तों, कम रिस्क में इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है, 14% का। तो हम इजीली यहाँ पे बोल सकते हैं कि सबसे बेटर हमारा जो फंड है वो ABC फंड है, क्योंकि इसने मार्केट से कम रिस्क लिया है और इजीली हमको 14% का रिटर्न बना के दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे जितने भी फंड है उसको दोस्तों आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो। अब सिंपली बात ये आती है कि सर आपने बीटा तो बता दिया, लेकिन अब ये भी बता दो कि सर बीटा को एक्चुअल में चेक हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इजीली आप ग्रो एप्लीकेशन से चेक कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, कल हमारी जो ग्रो एप्लीकेशन सडनली बंद हो गई थी, उसी को लेके काफी इन्वेस्टर हैं जो ग्रो एप्लीकेशन को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो एप्लीकेशन काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आप आपका प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट करके प्लेटफॉर्म का नाम बता दीजिए, जिससे आप जिस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे भी मैं आपको वीडियो बना के बता सकूं, जिससे एक्चुअल में आपको पता चल सके, एक्चुअल में जानकारी मिल सके। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज बता देता हूं कि एक्चुअल में दोस्तों हम बीटा कहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। सिंपली दोस्तों हम चलेंगे हमारी ग्रो एप्लीकेशन में। दोस्तों ग्रो एप्लीकेशन में जाने के बाद सिंपली हम हमारा जो पिन है वो एंटर करेंगे। पिन एंटर करने के बाद दोस्तों सिंपली हमको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों सिंपली ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड का। दोस्तों आप चाहो तो किसी भी फंड का चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी उस फंड का बताऊंगा जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो सिंपली डैशबोर्ड पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है क्वांट स्मॉल कैप का, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, क्वांट स्मॉल कैप फंड पे क्लिक करूंगा। और दोस्तों जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो मुझे क्लिक करना है होल्डिंग के ऊपर।
होल्डिंग पे क्लिक करूंगा, हल्का सा स्क्रॉल करूंगा, नीचे की तरफ लिखा हुआ होल्डिंग एनालाइज, तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मुझे स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बीटा 1.02, बीटा 1.02। दोस्तों आपने ये वाली बात सुनी होगी कि हमारा जो क्वांट का फंड है वो काफी दोस्तों अग्रेसिव फंड है, वो पल भर में ऊपर आता है, पल भर में नीचे आता है, इसमें जो वॉल्टिलिटी है काफी देखने को मिलती है। आपने ये वाली बात सुनी होगी क्वांट को लेके, क्योंकि दोस्तों क्वांट ऐसा फंड है जिसमें अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो ही बेटर है। अगर आप सोच लो 5 साल 7 साल के लिए मैं क्वांट में इन्वेस्टमेंट कर दूं तो ये बेकार है, आपको लॉस दे बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बीटा क्या होना चाहिए, 1 से कम होगा तो क्या है, मार्केट से कम रिस्क ले रहा है। अगर बीटा 1 से ज्यादा होता है तो मार्केट से ज्यादा रिस्क ले रहा है, लेकिन इसका बीटा 1 से ज्यादा है हमारे क्वांट वाले फंड का। ठीक है, इसीलिए दोस्तों देख लीजिए, आपने सुना भी है कि मार्केट में कि हमारा जो क्वांट का फंड है वो काफी अग्रेसिव फंड है। इसमें क्या होता है, पल भर में ऊपर आता है, पल भर में नीचे आता है, इसमें रिस्क आपको काफी देखने को मिलता है। तो क्लियर दोस्तों, सिंपली आप समझ गए होंगे कि क्वांट का जो फंड है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि बीटा कैसे चेक कर सकते हो। मैंने क्वांट का इसलिए बताया है जिससे आपको इजीली समझ में आ सके कि देख लीजिए 1 से ऊपर है तो इजीली आपके दिमाग में आ गया कि हाँ यार क्वांट का जो फंड था, पहले भी हमने मार्केट में सुना है, पहले भी सर ने बताया है कि ये ऐसा फंड है इसमें वॉल्टिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और देख लीजिए एक्चुअल में इसका बीटा 1 से ज्यादा है, 1+ है, तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि आपका जो ये फंड है मार्केट से काफी ज्यादा रिस्क लेता है, तब आपको रिटर्न बना के देता है। तो इजीली दोस्तों इस तरीके से आपका जो फंड है उसका आप बीटा चेक करो, देन आप ये चीज देखो कि मुझे इतने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये फंड मुझे एक्चुअल में रिटर्न बना के देगा या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।